तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्यामल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। ठीक है, अगर 5 लेग्ड स्टीरअप है तो उसका बार बेंडिंग शेड्यूल BBS कैसे बनेगा, उसको इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई भी स्टेप आपका छूटना नहीं चाहिए। तो जैसा कि हमने एक साइज़ ले लिया है 600 बाई 300 का। ठीक है, कॉलम का साइज़ कितना है 600 बाई 300 का। ठीक है, इसमें 5 लेग्ड स्टीरअप यूज हुआ है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या आती है, मेन दिक्कत आती है ये जो स्पेसिंग है, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की स्पेसिंग, ये स्पेसिंग जो है आपकी चारों, इन्हीं स्पेसिंग को निकालने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ठीक है, तो इसमें हम सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो आउटर में स्टीरअप है, ठीक है, ये वाली स्टीरअप जो है, इसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, मास्टर रिंग। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी स्टीरअप है यहाँ से यहाँ तक की, ये स्टीरअप जो है आपकी, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट रिंग। ठीक है, उसके बाद ये स्टीरअप जो यहाँ से यहाँ आके मिली है, इसको हम बोल देते हैं सेकेंड स्टीरअप, यानी सेकेंड रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए करते क्या है, मास्टर रिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, ये स्पेसिंग सबसे पहले निकालेंगे हम। ठीक है, तो करते क्या है, साइज आपका है 600 mm। ठीक है, 40 mm कवर इधर माइनस कर दीजिए, 40 mm कवर इधर माइनस करिए। मान लीजिए ये कॉलम का साइज़ है, ये आउटर साइज़ है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे स्टीरअप पड़ना है। ठीक है, तो 40 mm ये वाला और 40 mm ये वाला, 40 mm माइनस 40 mm दोनों तरफ का कवर माइनस कर दीजिए 600 में से। ठीक है, माइनस 8 mm का सरिया यूज हुआ है, तो 8 mm इधर से माइनस 8 mm इधर से माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस 10 mm ये 20 mm का स्टील यूज हुआ है जो मेन बार है। ठीक है, तो 10 mm इधर से, 10 mm इधर से माइनस कर दीजिए, तो इसके सेंटर पे आप पहुंच जाएंगे। अगर 10 mm माइनस करेंगे और इधर से माइनस करेंगे तो इसके सेंटर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी हमें पता चल जाएगी, वही होगी हमारी इन दोनों के बीच की स्पेसिंग। ठीक है, यानी ये वाली लेंथ जो होगी वही होगी। ठीक है, तो करते क्या है, 600 टोटल है, माइनस 40 mm कवर इधर से, माइनस 40 mm कवर इधर से, 2 बार 40 mm कवर माइनस कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, 8 mm का ये सरिया, 8 mm का ये सरिया, 2 बार 8 mm माइनस कर दिए। ठीक है, माइनस 10 mm इधर से, 10 mm इधर से माइनस कर दिए, तो इसके सेंटर पे पहुंच गए और इस वाले सरिया के सेंटर पे पहुंच गए हम। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है हमारा कैलकुलेशन के बाद, 484 mm। ठीक है, आप देख लो, 1 2 3 4, 4 स्पेसिंग है, तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो एक स्पेसिंग का वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 4 किए तो आ गया हमारा कितना, 121 mm। ठीक है, इसको अभी ऐसे रखे रहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करते क्या है, 600 mm ये टोटल है। ठीक है, डिस्टेंस 600 mm माइनस 40 mm कवर इधर से, 40 mm कवर इधर से, दोनों का कवर माइनस कर दिए तो हमारा कितना आ गया, 520 mm। यानी यहाँ से, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 520 mm। ठीक है, कवर माइनस करके। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या, ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी थी, 300 mm थी, तो 40 mm ऊपर से माइनस कर दें, 40 mm नीचे से, तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी बन जाएगी आपकी, 220 mm। कितनी बन जाएगी, 220 mm। ठीक है, ये दोनों निकल गया। अब क्या करते हैं, चलिए कटिंग लेंथ निकालते हैं। ठीक है, मास्टर रिंग का, तो कटिंग लेंथ ऑफ मास्टर रिंग। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 520 इंटू 2 क्यों किए, 520 ये, 520 ऊपर हो गया 2 बार। ठीक है, 520 इंटू 2 प्लस 220 इंटू 2, 220। ठीक है, प्लस 2 इंटू हुक कितने का है, कितना लेते हैं, 2 इंटू 10D हुक हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1040, इसको करते हैं तो 440 और इसको करते हैं तो 160। ठीक है, इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो 1640 में आता है हमारा। ठीक,
अब क्या करते हैं, माइनस बेंड डिडक्ट कर देते हैं। बेंड कितने हैं, 1 2 3 ठो बेंड है आपके, 3 बेंड आपके 90 डिग्री के हैं, तो -3 × 2d, ठीक है, -2 × 3d, यानी 2 बेंड आपके कितने के हैं, 135 डिग्री के, तो इसीलिए यहाँ पर किए हैं 2 × 3d, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो मास्टर रिंग का कटिंग लेंथ कितना आ जाएगा आपका, 1544 mm, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट रिंग की तरफ, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पहली रिंग, ठीक है। पहली रिंग कहाँ से कहाँ तक की थी, ये आपकी पहली रिंग थी यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली पहली रिंग थी आपकी। तो कितने, 1 2 3 सरिया, 1 2 3 सरिया, ठीक है। सेम वही यहाँ पर है, 1 2 3 सरिया, 1 2 3 सरिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि आपका स्पेसिंग कितना आया था, ये स्पेसिंग कितना आया था, 121 mm, ठीक है, 121 mm। तो 121 + 121, ये आपका 121 + 121 हो गया, ठीक है। अब 10 mm इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का 121 mm, सेंटर से बाहर जाएंगे बाहरी फेस पे तो 10 mm ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 mm माइनस किए थे शुरू में, ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे, सेंटर पे बाहरी फेस पे सरिया क्या आ गया, मेन बार के। अब क्या करेंगे, 8 mm का ये वाला स्टील है, 8 mm और जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसके बाहरी फेस पे आ गए, ठीक है। सेम यही चीज़ इधर करेंगे, 10 mm ऐड कर दिए, प्लस 8 mm का ये 8 mm ये ऐड कर दिए, ठीक है। अब इन टोटल को कैलकुलेट करते हैं तो आता है हमारा 278 mm, यानी ये वाली डिस्टेंस जो है हमारी निकल के कितनी आ जाएगी, 278 mm, ठीक है। क्लियर दोस्तों। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कटिंग लेंथ। ये वाली डिस्टेंस तो आपको पता ही है 300 mm थी, ठीक है, -40 mm ऊपर से कवर, -40 mm नीचे से कवर, ये आ जाएगी 220 mm, ठीक। अब 278 mm आया इंटू 2, यानी 278 ये और 278 ये आपका, 278 × 2 हो गया, प्लस 220 × 2, 220 प्लस 2 × हुक 10d, ठीक है। डायमीटर कितना है, 8 mm का, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका आ जाता है 556 mm, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 840 mm, और इसको करते हैं 160 mm। इन तीनों को टोटल करते हैं तो 1156 आपका वैल्यू आता है, ठीक है। -1 2 और 3 बेंड आपके 90 डिग्री के हैं, तो 3 × 2 × 8 mm का स्टीरियप में सरिया जो यूज हुआ है, -2 × 3d, क्योंकि 2 बेंड आपके 135 डिग्री के हैं, ये 135 डिग्री के, ठीक है। तो 2 × 3d, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल आपकी कटिंग लेंथ कितनी आ जाती है फर्स्ट रिंग की, 1060 mm, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं सेकेंड रिंग की तरफ। सेकेंड रिंग कहाँ से कहाँ तक का शुरू होता है आपका, ठीक है। सेकेंड रिंग आपका जो है वो आपका यहाँ से शुरू होता है, और ये चीज़, ठीक है, यानी 1 2 3 4 चौथे स्टील पे, ठीक है, 1 2 3 4 चौथे स्टील पे, ठीक है। अब ये स्पेसिंग सेंटर से सेंटर आपको पता है 121 mm में, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर का 121 mm में, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर का 121 mm, यानी 3 टाइम 121, ठीक है। 121 + 121 और प्लस, सॉरी मिस्टेक हो गया, 121 है, ठीक है। तो इतना क्लियर है दोस्तों, ये ठीक है। यहाँ पे एक भूल गए थे 121, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ 121 121 121 121, ठीक है। अब 10 mm इधर से घटाएंगे तो इसके फेस पे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ठीक है। इसके फेस पे पहुँच गए सरिया के मेन बार के, उसके बाद 8 mm का ये स्टीरअप प्लस ऐड कर दिए, इधर भी सेम वही चीज़ करेंगे, 10 mm + 8 mm, ठीक है। इनको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है हमारा वैल्यू 399 mm, ठीक है। अब कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कटिंग लेंथ ये आपकी वैल्यू आ गई 399 mm, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। और ये आपकी 220 mm निकलेगी ही, 40 mm ऊपर से कवर, 40 mm नीचे से कवर माइनस करने के बाद, ठीक है। तो 399 × 2 399 399 + 2
20 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 10D। ठीक है, क्लियर है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1398 mm। ठीक है, अब क्या करते हैं, -1 2 और 3 टाइम्स आपके 90 एंगल पे बेंड है। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू डी माइनस 2 टाइम्स आपका 135 डिग्री बेंड है, तो 2 इंटू 3 इंटू डी यानी 8 mm। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाता है 1302 mm। क्लियर है दोस्तों। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।